भगवत मार्ग में चलोगे सही ढंग से, यदि इस मार्ग में तुम चल रहे हो, कदम कदम पे तुम्हें परेशानियां आ रही, ये तो तुम्हें 100% मानना होगा। सही कदम उठाओगे भगवत प्राप्ति के लिए तो सबसे पहली बात होगी, तुम्हारा मन जलेगा, बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। परमार्थ ऐसा ही है, इसकी शुरुआत विष जैसी लगती। जैसे अब 2 बजे से उठना विष जैसा लगता है, लेकिन आपका अभ्यास हो जाए तो 2 बजे से जो साधना होती है ब्रह्म मुहूर्त को कई गुना बढ़कर लाभ देने वाली होती है। इसका जब परिणाम आएगा तो आप निहाल हो जाओगे, आप उन्मत्त हो जाओगे। विश्वास करो। हमको प्रेरणा किसने की परमार्थ की? श्री भगवान ने। सत्संग किसने दिलाया? श्री भगवान ने। गुरु बन के उपदेश कौन दिया? श्री भगवान ने। चलाया किसने? श्री भगवान ने। अब ये जो विष उत्पन्न हो रहा है, हम जब भजन में बैठते हैं हमारा मन बड़ा गंदा गंदा सोचता है, हमारे मन में जलन होती, बड़ी अशांति हो जाती, मन नहीं लगता, ये विष है। इसे शिवोहम भाव से पियो। मैं मन नहीं हूं, साक्षी बनो, मन के दृष्टा बनो, जलने दो इसको। इसने पापाचरण किया है, इसने पापाचरण का संकल्प किया है, इसके विचार गंदे इसमें भरे हुए हैं, जलने दो, ये परिपक्व हो जाएगा। मन जल जल कर निर्दोष हो जाता है। जो उस जलन को सह जाता है उसी को साधु कहते हैं। जो व्यथित तो नहीं हुआ इससे, वही आगे बढ़ गया, जो टूट गया वो बिखर गया। तो भगवत मार्ग में ये जलन है, तो संसार मार्ग में ये तो ज्वाला है, और बराबर ज्वाला है। इसमें तो अग्रे शुरुआत में केवल जलन है, बाद में परमानंद है, और इसमें शुरुआत में थोड़ा आनंद जैसा लगता है, इसमें भोगों में तत्कालिक सुख लगता है, लेकिन परिणाम बड़ा भयंकर विश्वत होता है। परमार्थ में प्रारंभ में विश्वत लगता है, लेकिन अंत में इसका जो परिणाम वो महाअमृत में। यदि तुम वृंदावन वास कर रहे हो, भगवत मार्ग में चल रहे हो, आराधना प्रारंभ की है, तो आपदा अंदर की और बाहर की जलन को सह जाओ, संपत्ति मानकर श्यामा श्याम रूपी संपत्ति मिल जाएगी। मार्ग में चल रहे हो, किसी का सहारा मत रखना, कोई सहारा देने वाला नहीं। अब अपनी अनुभूतियों का सहारा, एक एक कदम में जो भगवत अनुभूति हो रही, जो उनकी कृपा हो रही, जो हमें संभाल रहे हैं, हमको उसका आदर करना है, बार बार स्मरण करना है कि मेरे ऊपर हरिजू की, गुरु जी की अपार कृपा है। तो आपदा को, विपत्ति को, असुविधा को, दुख को हमें गले लगाना है। हम परमार्थ के पथिक हैं। परमार्थ में चलना है तो डरो मत, आपदा को संपत्ति मानकर स्वीकार करो। ये हमें भगवत प्राप्ति कराने वाली संपत्ति है, आपदा। जब कोई तुम्हारा निरादर करे, उपहास करे, अवज्ञा करे, बड़े नम्र होगे, बुरा मत मानो। तुम्हारी अवहेलना हो रही है तो तुम्हारे अहंकार पर चोट डाली जा रही, वो नष्ट होगा और परमार्थ प्रकाशित हो जाएगा। ये परमार्थ उल्टा मार्ग है। संसार सब कुछ करता है इस बात के लिए कि मेरा सम्मान हो, मेरी अवहेलना न हो, डरता है सब कोई। और साधु इस बात की आकांक्षा करता है कि अब देखिए मेरा अपमान होगा तो मेरे हृदय में कितना दोष रह गया है, कितनी जलन होती है, कितनी अशांति होती है। यदि मुस्कुरा के सह गया तो भगवान की बड़ी अपार कृपा, उसने अवज्ञा की, अपमान किया, अवहेलना की, और आप मुस्कुरा के निकल गए। यही तो परमार्थ के पथिक की उन्नति है, यही अध्यात्म की उन्नति है। वो तुम्हारी निंदा कर रहा, तुम उसका सम्मान कर रहे हो। यह है परमार्थ के पथिक का हृदय। हमारे शरीर से बहुत से पाप हुए हैं, ये बिना सेवा के शरीर पवित्र नहीं होता। इसलिए संत सेवा, किसी असहाय की सेवा, धाम सेवा, ठाकुर सेवा, ये सेवा में जरूर इसको लगाओ। सेवा के बिना पूर्ण पवित्रता प्राप्त होना दुर्लभ होता है, क्योंकि मन प्रभु में लगता नहीं है। और बाह्य सेवा जब आप शुरू करो तो देखो, जब तन लगता है तो मन भी उसमें लगने लगता है। सोनी सेवा बहुत यहाँ की महिमामयी है, बड़े बड़े सिद्धों ने लगाई, बड़े बड़े सिद्ध हो गए सोनी सेवा लगाते हुए। कहीं भी आपको दिखाई दे, जरूर सोनी सेवा लगाइए। श्रीधाम वृंदावन में घूमना, कहीं भी वृंदावन की वीथियों में, गलियों में, कहीं भी, ये परिक्रमा, यहाँ कदम कदम पे परिक्रमा का फल है। आप राधा वल्लभ जी दर्शन करने जा रहे हैं, आप किसी सेवा हेतु श्री जी के जा रहे हैं, या आप ऐसे ही माला लेकर इसी गली में टहल रहे हैं, ये धाम है। कानों में महिमा पड़े तो प्रिया प्रीतम की, वृंदावन धाम की, नाम की, भगवत प्रेमी महात्माओं की बातें कानों में पड़े। हमारे नेत्र देखें तो सब में नित्य तत्व सी प्रिया प्रीतम विराजमान है। तेरा मन सदैव प्रिया प्रीतम के स्मरण में मगन रहे। नाम जप करो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन झगड़े से तुम जीत जाओ, भगवान को प्राप्त कर लो। उसकी चर्चा के लिए
ये छोटी मोटी बातें, संसार के रोग, संसार के नाना प्रकार, ये तो भगवान ने और उपाय बताए हैं। संतों के पास जाओ, कैसे भगवत प्राप्ति हो, कैसे भगवदानंद की अनुभूति हो, कैसे हर भोगों के बीच में रहकर हम भोग में ना फंसे, ये सीखना है। समय आएगा देख लेना, सच्चे मार्ग में चलने वाले, सच्चे मार्ग का जो दर्शन कराने वाले भगवान की कृपा से मिलते हैं। बहुत बढ़िया अवसर है, निकल चलो, खूब नाम जप करो। कानों को बचाओ ऐसे श्रवण से जहां से कुसंग होता है, नेत्र को बचाओ कुसंग दर्शन से, वाणी को बचाओ कुसंग बोलने से। बस इन तीन को बचा लिए तो तुम्हारा चिंतन बढ़िया हो जाएगा। जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, जो देखते हैं, उसी से चिंतन बनता है। हमारा चिंतन ठीक हो जाए, भगवत प्राप्ति पक्का।